Good morning. We are going to discuss one of the basic groups in algae. And for discussing the group, we are taking a plant from this group, Cyanophyta or Cyanophyceae, nostoc, as an example. This is one of the most primitive groups in the plant kingdom. In fact, not just the plant kingdom, in the living kingdom, you can say. It has been kept in uh, Monera by some classifications, and since it is a plant, so we study it, or rather I should say, since it has some characters of plants, we study it in botany or plant sciences also. नॉस्टॉक के बारे में बात करेंगे. बहुत छोटा सा प्लांट है, बहुत प्रिमिटिव प्लांट है. प्लांट इसलिए कहेंगे क्योंकि फोटोसिंथेसिस करता है. ठीक है, सिर्फ इस बेसिस पे. अदरवाइज इंटरनल स्ट्रक्चर देखिए तो प्रोकैरियोटिक है. तो प्रोकैरियोट्स जो हैं वो मोनेरा में आते हैं, तो उस हिसाब से ये मोनेरा में आता है. लेकिन क्योंकि ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं इसके ग्रुप को. साइनोफाइसी इज कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी. तो ब्लू ग्रीन्स हैं, फोटोसिंथेटिक हैं, इस वजह से प्लांट्स हैं. तो नॉस्टॉक एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, ग्रुप है साइनोफाइटा. एज नॉर्मली हम करते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मार्क्ड इन रेड हैं, ताकि आप नोट कर सकें आगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए. सो लेट्स स्टार्ट विद नॉस्टॉक. Okay, so this is the classification: Cyanophyceae, order Nostocales, family Nostocaceae, Nostoc. Cyanophyta या Cyanophyceae जो है ये प्रोकैरियोटिक है. इसमें आपको सेल ऑर्गेनेल्स नहीं मिलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन ये फोटोसिंथेटिक है, ग्रीन है, तो प्लांट्स में है. एल्गी का सबसे प्रिमिटिव ग्रुप माना जाता है, तो इसको लेते हैं, छोटा सा प्लांट है. लेट्स स्टार्ट विद फर्दर द स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्टॉक. ये तो क्लासिफिकेशन हो गई, ये आपको प्रैक्टिकल्स में, थियरी दोनों में काम आएगी, तो ये ध्यान रखिएगा. ऑलराइट, तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं. सबसे पहले नॉस्टॉक जो है फिलामेंट के फॉर्म में. इन फिलामेंट्स को हम ट्राइकोम्स कहते हैं. ठीक है, एक सिंगल फिलामेंट को ट्राइकोम कहते हैं. तो ये फिलामेंट है, अनब्रांच्ड फिलामेंट है. ठीक है, फिर अगर आप एक सेल को देखें तो ये स्फेरिकल, गोल, बिल्कुल राउंड स्ट्रक्चर है. और ये बहुत सारे राउंड स्ट्रक्चर्स जुड़ के एक फिलामेंट बनाते हैं, लेकिन ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन में होते हैं. कभी कभी इन फिलामेंट्स के बीच में आपको कुछ ऐसे सेल्स दिखते हैं जो नॉर्मल सेल से कोई 10 गुना बड़े होते हैं, 10 या 20 गुना बड़े होंगे. इनको हेट्रोसिस्ट कहते हैं या एकाइनीड्स कहते हैं. जो ज़्यादा बड़े होते हैं वो एकाइनीड्स होते हैं. हेट्रोसिस्ट थोड़े से छोटे होते हैं एकाइनीड्स के मुकाबले, लेकिन एक नॉर्मल सेल से फिर भी अबाउट 8 to 10 टाइम्स बिगर होते हैं. सारी फिलामेंट जो है दैट इज सराउंडेड बाय जेलेटिनस मैट्रिक्स. जेलेटिन या म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स इसलिए होता है कि वो स्लिपरी बना दे इसको, ताकि जो प्रेडेटर हैं जो इसको खाते हैं वो इससे बच सकें. ठीक है, ओके. कभी कभी नॉस्टॉक में एक स्पेशल तरह की फिलामेंट देखने को मिलती है, जिसके अंदर हेट्रोसिस्ट नहीं होगा, ना ही एकाइनीट होगा. सिंपल फिलामेंट होगी, गोल गोल सेल्स होंगे, नॉर्मल कोई बड़े साइज का सेल नहीं होगा. और ये कोई 8-10 सेल के जैसी फिलामेंट बनती है, टूट जाती है, बिखर जाती है, इसके दो एक टुकड़े हो जाएंगे, और ये फिर दोनों टुकड़े एक एक फिलामेंट दोबारा से बनाएंगे. इनको हार्मोगोनिया कहते हैं. तो यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है, 2-3 पॉइंट्स हो गए. ट्राइकोम क्या होता है, हार्मोगोनिया क्या होता है. हेट्रोसिस्ट और एकाइनीट के बारे में तो हम आगे भी बात करेंगे. तो एक तो ट्राइकोम क्या होता है, हार्मोगोनिया क्या होता है, सेल्स की शेप क्या होती है, स्फेरिकल होते हैं, बैरल शेप्ड होते हैं, गोल गोल होते हैं. ओके, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ बहुत सारे ट्राइकोम्स हैं, बहुत सारे फिलामेंट्स हैं जो आपको इसमें दिख रही हैं. नॉस्टॉक ट्राइकोम्स, इट्स अ डायग्राम ऑफ नॉस्टॉक ट्राइकोम्स. इसमें यू सी देयर इज अ एरो, एक एरो पॉइंट आउट किया हुआ है अलग से, ये हेट्रोसिस्ट दिखाया हुआ है. ठीक है, बाकी सेल से बड़ा है. और कुछ इसका इसके अंदर पोलर एरियाज हैं, यानी कॉर्नर्स पे दो एरियाज हैं जो थोड़े से वाइट कलर के डॉट्स के नज़र आ रहे हैं, डॉट्स की तरह नज़र आ रहे हैं. बाकी सेल जो है लाइट ग्रीन है, और दूसरे सेल्स जो फोकस में हैं वो आप डार्क ग्रीन देखेंगे. ठीक है,
बाकी जो आपको वाइट वाइट दिख रहे हैं थोड़ा आउट ऑफ फोकस होने की वजह से, नहीं तो सारे सेल्स जो हैं वो हेटेरोसिस्ट के लेफ्ट साइड पे जो डार्क ग्रीन सेल्स दिख रहे हैं वैसे नजर आते हैं। ठीक है, दिस इज टू गिव यू, दिस इज अ हाई मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप, हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप से फोटोग्राफ खींचा हुआ है नॉस्टॉक फिलामेंट का, वेजिटेटिव फिलामेंट्स का। Okay, so heterocyst is an important organelle which is found, organelle, sorry, कह रहा हूँ. Heterocyst is an important cell that is found in nostoc because it fixes nitrogen. It converts atmospheric nitrogen into nitrates. Okay, uh, that is a very important property which is found in very few organisms. बहुत कम ऐसे organisms हैं जो directly atmospheric nitrogen को nitrates में convert कर सकते हैं. और नाइट्रेट्स जो हैं प्रोटीन, डीएनए सब कुछ बनाने के काम आते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. Now this nostoc contains specialized cells called heterocysts, and heterocysts contain an enzyme called nitrogenase which converts nitrogen into nitrates. But problem with uh, nitrogenase is that it is deactivated और destroyed by oxygen. इसलिए हेटेरोसिस्ट को इस तरह से बनाया जाता है कि उसके अंदर ऑक्सीजन ना जा सके. ठीक है. और दूसरा हेटेरोसिस्ट काम ये करते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. ये काइनीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं कई बार, रेस्टिंग स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, बाकी सेल्स मर जाते हैं, काइनीट्स जो हैं वो अनफेवरेबल कंडीशंस में भी जिंदा रहते हैं, और जब दोबारा से फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये रिप्रोड्यूस करते हैं और पूरा एक फिलामेंट बना देते हैं. तो दो फंक्शंस हो गए हेटेरोसिस का. मेन फंक्शन इज नाइट्रोजन फिक्सिंग एंड द अदर फंक्शन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे करता है उसका इक्वेशन दिया हुआ है नीचे छोटा सा, एंड इसमें इसको नाइट्रोजन चाहिए होती है और हाइड्रोजन चाहिए होते हैं. अमोनिया बनाता है. अमोनिया इज हाईली soluble in water. Ammonia gets dissolved in water immediately and it is converted into nitrates by the heterocyst. So the first one or two steps किस तरह से होते हैं वो आपको थोड़ा सा इसमें एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है. Okay, so this is diagram or and microscopic picture of a heterocyst. You can see heterocyst जो है वो थोड़ा सा बड़ा है नॉर्मल सेल से, जबकि अकाइनीट जो दिखाया हुआ वो काफ़ी बड़ा है. लेकिन अकाइनीट के अंदर क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल काफ़ी ज़्यादा है और हेटेरोसिस्ट में काफ़ी कम है. डार्क पिगमेंटेशन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं. नीचे जो दिया हुआ है हेटेरोसिस्ट का एक डायग्राम दिया हुआ है, इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह से होता है. तो इसके अंदर दो पोलर रीजन्स होते हैं, जो एक लेफ्ट साइड पे है एक राइट साइड पे है, जो कंट्रोल करते हैं कि इस सेल के अंदर ऑक्सीजन कितनी जाएगी. अब ऑक्सीजन इसको बहुत कम चाहिए, लेकिन जिंदा रहने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए थोड़ी बहुत चाहिए होती है. तो इट गेट्स ऑक्सीजन इन अ वेरी कंट्रोल्ड मैनर, एंड दिस कंट्रोल इज थ्रू द पिगमेंट प्रेजेंट एट द पोलर रीजन. ओके. जो रेक्टिफाइड एनवेलप दिया हुआ है, दिस इज इम्परमिएबल टू ऑक्सीजन. इसके थ्रू ऑक्सीजन पास नहीं कर सकती. इस सेल को अगर ऑक्सीजन लेनी है तो इट विल कम थ्रू द पोलर रीजन, और पोलर रीजन में आप देख रहे हैं रेड कलर की पिगमेंट है, लेग हीमोग्लोबिन इसका नाम होता है. ये कंट्रोल्ड फॉर्म में ऑक्सीजन को रिलीज करती है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन अंदर नहीं जाने देती. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ अ हेटेरोसिस्ट. इस प्लांट में सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट. Asexual reproduction takes place by three methods. Fragmentation तो सिंपल है. कॉलोनी, जब ये कॉलोनी या जब ये फिलामेंट जो है बहुत पुरानी हो जाती है, एजिंग हो जाती है उसमें, तो वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेकअप हो जाती है, टूट जाती है बिकॉज ऑफ वाटर करंट्स और अदर फैक्टर्स, एंड ईच ऑफ द पीस देन फॉर्म्स अ न्यू फिलामेंट. तो ये फ्रेगमेंटेशन हो गया. हॉर्मोगोनिया मैंने पहले बताया था आपको. स्पेशल फिलामेंट्स होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, 6-7 सेल के बने होते हैं, पेरेंट सेल से डिटैच होते हैं और थोड़ा इधर उधर थोड़ी देर के लिए मोटाइल रहते हैं, पेरिस्टालिक मूवमेंट से मूव करके इधर उधर चले जाते हैं और फिर एक बड़ी फिलामेंट बना देते हैं.
मेन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है या मेथड है दैट इज बाय एकाइनीड्स। एकाइनीड्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे सेल होते हैं जिनके अंदर आसपास के सेल्स अपना फूड पंप इन करते रहते हैं, अपना फूड भेजते रहते हैं, और एकाइनीड जो है बड़े साइज का हो जाता है। तो जब एकाइनीड बड़े साइज का हो जाता है तो इसके आसपास एक थिक वॉल बन जाती है, और ये काम होता है जब अनफेवरेबल कंडीशंस आने वाली होती हैं। तो आफ्टर दिस अनफेवरेबल कंडीशंस कम इन एंड जो बाकी सेल्स हैं दे गेट डिस्ट्रॉयड। एकाइनीड के आसपास थिक वॉल होती है इसलिए डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ये नीचे बैठ जाता है, पानी के नीचे मिट्टी में बैठ जाता है और वेट करता है जब तक फेवरेबल कंडीशंस नहीं आती। जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो एकाइनीड जो है डिवाइड करके नई फिलामेंट बनाता है। दैट इज द मेन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर दिस प्लांट। ओके, हेटेरोसिस जो हैं ये भी कभी कभी कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रॉम नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स टू एकाइनीड्स, और इनके अंदर भी फूड स्टोर हो जाता है। अनफेवरेबल कंडीशंस जब आने वाली होती हैं ये भी एकाइनीड में बदल जाते हैं, फूड स्टोर कर लेते हैं, थिक वॉल जनरेट कर लेते हैं अपने आसपास और अनफेवरेबल कंडीशंस को क्रॉस कर लेते हैं। तो दिस इज अनदर मेथड, दिस इज द फोर्थ मेथड। एंड लास्टली यू हैव एंडोस्पोर्स। ये जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं और प्लांट ने जल्दी जल्दी डिवाइड करके बहुत सारे अपने टाइप के ऑर्गेनिजम्स बनाने हैं, तो ये कोई एक सेल, प्लांट का जो कोई भी एक सेल है वो थोड़ा सा बड़े साइज का हो जाएगा। इसके जो प्रोटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, वो डिवाइड करेगा इनटू मेनी पार्ट्स, और हर एक पार्ट में थोड़ा सा न्यूक्लियर मटेरियल चला जाएगा। न्यूक्लियस तो होता नहीं है, न्यूक्लियर मटेरियल ही होता है। तो न्यूक्लियर मटेरियल चला जाएगा और ये सेपरेट हो जाएंगे प्रोटोप्लास्ट के पीसेस और नया फिलामेंट बना देंगे। एंडोस्पोर रेयरली होता है फॉर्म, सिर्फ फेवरेबल कंडीशंस में फॉर्म होगा जब इसने जल्दी जल्दी अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी है। जैसे मैं पहले बता सकता हूँ चुका हूँ आपको, देयर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दिस प्लांट, so these are the only methods of reproduction available which are all asexual, right? So this is about nostoc. It's a small plant, uh, not very complicated life cycle. Okay, but heterocyst is an important aspect जिसके बारे में आपको एग्जाम में नॉर्मली पूछा जा सकता है। Okay, so that's all about nostoc. Thank you.